हाय एवरीवन। अब हम लोग टाइप स्क्रिप्ट में एक्सेस मॉडिफायर्स के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा एक्सेस मॉडिफायर्स होते क्या हैं और ये कितने टाइप के होते हैं। और सेम क्वेश्चन बहुत बार इंटरव्यूज में पूछा जाता है, सो ध्यान से समझना आप इस क्वेश्चन को भी और इस पूरे पार्ट को भी ध्यान से देखना, बिकॉज यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स देखने को मिलेंगे रिलेटेड टू एक्सेस मॉडिफायर्स। सो इसकी डेफिनेशन मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ, बट इसके 3 टाइप होते हैं, पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड। तीनों के एग्जाम्पल वगैरह सब कुछ यहाँ पे पता चलेगा। लास्ट में कुछ अलग से इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस भी डिस्कस करने वाले हैं। ये हमारी टाइप स्क्रिप्ट की प्लेलिस्ट है हिंदी में, जो आपकी डेफिनेटली हेल्प करने वाली है फ्रंट एंड टेक्नोलॉजीज की जो प्रोजेक्ट इंटरव्यूज वगैरह में। सो पूरी प्लेलिस्ट देखना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ऑलराइट, सो अब हम लोग चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन पे कि एक्सेस मॉडिफायर्स होते क्या हैं। देखो, ये कंट्रोल करते हैं आपके क्लास की फंक्शंस एंड प्रॉपर्टीज को कि कहाँ कहाँ पे उनको एक्सेस करा जा सकता है, कहाँ कहाँ पे उनको डिस्प्ले करवाया जा सकता है। राइट, अब एग्जाम्पल के लिए आपके पास एक प्रॉपर्टी है, इवन मैं इसको एग्जाम्पल दिखाऊंगा प्रॉपर्टी अभी कोड के अंदर, बट एक बार के लिए समझ लो कि मान लो आपके पास एक प्रॉपर्टी है क्लास के अंदर जिसका नाम है मे बी आईडी। ठीक है, तो अगर आईडी पब्लिक है तो वो कहीं पे भी एक्सेस करी जा सकती है आपके प्रोजेक्ट के अंदर। अगर वो आईडी प्राइवेट है तो बस उस क्लास के अंदर ही एक्सेसिबल होगी, और वो आईडी अगर प्रोटेक्टेड है तो उस क्लास में जिसके अंदर उसको बनाया गया है और उसकी जो चाइल्ड क्लासेस होंगी, इनहेरिटेड क्लासेस होंगी, उनके अंदर उसको एक्सेस करा जा सकता है। अब मे भी आप बोलोगे यार इनहेरिटेंस तो आपने भी पढ़ाई नहीं सीरीज के अंदर, अगर आप लोग इसकी पुराने वाली वीडियोस भी देखोगे तो इससे पहले वाली। हाँ सही बात है, बट नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर मैं इनहेरिटेंस के ऊपर भी आऊंगा, तो यहाँ पे थोड़ा सा आइडिया दूंगा इनहेरिटेंस का। नहीं समझ में आएगा तो नेक्स्ट वाले पार्ट में बहुत ही आराम से चीज समझ में आएगी। ऑलराइट, सो अब हम लोग यहाँ पे चलते हैं कोड में, और लास्ट पार्ट में आपको ध्यान होगा हम लोगों ने प्रोडक्ट डॉट टीएस नाम से फाइल बनाई थी, उसके अंदर हम लोगों ने क्लास बना के उसके अंदर फंक्शंस प्रॉपर्टीज वगैरह बनाई थी। ठीक है, तो एक बार मैं आपको सिंटेक्स भी बता देता हूँ सिंपल सा। जब भी आपको एक्सेस मॉडिफायर्स यूज करने होंगे ना, तो उस प्रॉपर्टी से पहले या फिर उस फंक्शन से पहले उस एक्सेस मॉडिफायर का टाइप बताना रहेगा, जैसे कि ये प्राइवेट है या फिर ये प्रोटेक्टेड है। इस तरीके से बाय डिफॉल्ट वो पब्लिक ही होती है। अगर आप इसको ऐसे पब्लिक बनाना चाहो तो बना सकते हो, बट बाय डिफॉल्ट भी वो पब्लिक ही होती है। अब मान लो मेरे पास यहाँ पे ऐड टू कार्ड एक फंक्शन है, मैं इसको प्राइवेट बनाना चाहता हूँ, पब्लिक बनाना चाहता हूँ, पब्लिक ऑलरेडी है कोई दिक्कत नहीं है। प्राइवेट बनाना चाहता हूँ, मैंने प्राइवेट कीवर्ड ऐड कर दिया। अब ये इस क्लास से बाहर एक्सेस नहीं हो सकता। देखो यहाँ पे एरर भी दे दिया इसने, इससे बाहर। ठीक है, अब इसको और भी डिटेल में बताऊंगा। अगर ये प्रोटेक्टेड रहेगा तो भी ये इस क्लास में और जो इसकी चाइल्ड क्लासेस रहेंगी उसके अंदर एक्सेस करा जा सकता है, बाहर उनके एक्सेस नहीं करा जा सकता। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा आगे करेंगे कंटिन्यू, बट पहले इस फाइल को मैं रन वगैरह कर लेता हूँ साथ के साथ। सो मैंने यहाँ पे टर्मिनल ओपन करा और सबसे पहले करेंगे TSC--- वॉच, ताकि यहाँ पे कोड हमारा एग्जीक्यूट होता रहे। और एक हम लोग यहाँ पे अलग से टर्मिनल और ओपन कर लेंगे ताकि हम लोग यहाँ पे कोड को एग्जीक्यूट करके भी देख पाएं। ठीक है, रन करके भी देख पाएं। और जो इसका आउटपुट है हमें पता है कि हमारे आउटपुट वाली फाइल के अंदर मिलेगा, जीएस वाली फाइल के अंदर, बिकॉज ये तो टीएस फाइल है। और वो फाइल हम लोगों ने कहाँ बना रखी है, कहाँ जनरेट कर रखी है, वो है आउटपुट वाले फोल्डर में product.js। तो इनको मैं स्प्लिट कर लेता हूँ। यहाँ पे आप इसको साइड में से हटा देते ना ताकि थोड़ा स्पेस मिले। यहाँ पे हम लोग कोड करेंगे, यहाँ पे इसका आउटपुट जनरेट हो जाएगा और यहाँ पे हमें आउटपुट इसका डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले तो मैं इसको हटा देता हूँ। 2 ऑब्जेक्ट बना रखे हैं, एक ही ऑब्जेक्ट के साथ चलते हैं ताकि चीजें हमें थोड़ा सा ईजी रहे दिखने में। ठीक है, सो मैं इसको एक बार के लिए रन करता हूँ। यहाँ पे लिखता हूँ नोड, और नोड के अंदर हम लोग सिंपली करेंगे आउटपुट वाला फोल्डर पहले, और उसके बाद में था हमारे पास product.js। जैसे इसको रन करा तो हमें यहाँ पे आउटपुट मिल रहा है, परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार चाहो तो इसको भी कमेंट आउट कर सकते हो। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ, देखो यहाँ पे हम लोगों ने नाम सेट करा सैमसंग इस प्रोडक्ट का। ठीक है, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको थोड़ा सा और इधर कर देंगे, मुझे लगता है आपको प्रॉपर दिखना चाहिए यहाँ पे। तो जो ये नाम है ना, इस प्रॉपर्टी को मैं यहाँ पे प्रिंट करवाना चाहता हूँ, करवा सकता हूँ, बिल्कुल करवा सकते हो। जैसे फंक्शन कॉल करा वैसे प्रॉपर्टी भी कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पे करता हूँ console.log और इसके अंदर करता हूँ सिंपली प्रोडक्ट डॉट क्या बनाए, क्या था उस प्रॉपर्टी का नाम, नेम। ठीक है, और अब मैं इसको यहाँ पे कंसोल करता हूँ तो आप देखोगे सैमसंग आ गया यहाँ पे। ठीक है, बढ़िया बात है, कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज ये पब्लिक है। अब मैं इसको कर देता हूँ प्राइवेट, ये मैंने कर दिया इसको प्राइवेट। अब जैसे मैं इसको प्राइवेट करूंगा तो देखो आउटपुट तो एक बार के लिए मिल जाएगा, बिकॉज यहाँ पे जो हमारी जीएस होती है उसके अंदर ये चीजें नहीं होती, बट एरर दिखेगा आपको यहीं पे कि भाई देखो नेम है, ये प्राइवेट है और इसको आप क्लास के बाहर एक्सेस नहीं कर सकते, इसको क्लास के अंदर एक्सेस कर सकते। तो इसने एरर भी यहाँ पे दे दिया। ठीक है, अब क्वेश्चन ये बनता है कि इसकी जरूरत कहाँ पड़ रही है। पब्लिक बना के रखो, जहां जरूरत है एक्सेस होगा, हमारा ही तो क्लास है। देखो इसके 2-3
रीज़न है। पहली चीज़ सिक्योरिटी की वजह से, बहुत बार हम लोग एपीआईज वगैरह बनाते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें करते हैं कि हमारा कोड है ना वो कहीं और भी यूज़ हो रहा होता है। फॉर एग्जांपल आप लोग लॉगिन विद गूगल करते हो, राइट, लॉगिन विद फेसबुक और ये चीज़ें करते हो, एसडीके वगैरह कहीं कहीं यूज़ करते हो, तो उसके अंदर आप ना सामने वाली पार्टी को भी सारा का सारा कोड ना दे दो, इसलिए बहुत सारी प्रॉपर्टीज को आप लोग प्राइवेट रख सकते हो। ठीक है, एक तो रीज़न ये हो गया। सेकेंड रीज़न मैं आपको ये बताता हूँ कि बहुत बार ऐसा होता है कि जो प्रॉपर्टीज होती है ना, दो क्लासेस के अंदर सेम नाम से भी दिखते हैं कई बार, तो कहीं कंफ्यूज ना हो जाओ, आप देख के समझ जाओ कि इसको बाहर एक्सेस करना ही नहीं है, इस चीज की हमें बाहर जरूरत ही नहीं है, राइट। तो वो देखने के लिए भी, तो इसलिए हम लोग प्राइवेट प्रोटेक्टेड और ये वाला एक्सेस मॉडिफायर का यूज करते हैं। ठीक है, बट मोस्टली जो काम वो सिक्योरिटी वाला रीजन रहता है, जो मैंने आपको पहले वाला बताया कि जितना कोड हमें सामने वाले को एक्सपोज करना है, जितनी प्रॉपर्टीज देनी है वही दे, एक्स्ट्रा इससे ना दे। कूल, ठीक है। अब ये तो हो गया हमारे पास प्राइवेट का एग्जाम्पल। और पब्लिक का एग्जाम्पल, जैसे कि हमारे पास प्राइस है, ठीक है, प्राइस तो प्राइस है वो ऑब्वियसली एक्सेस कर सकते हैं अगर हम लोग यहाँ पे डालेंगे। तो अगर मैं इसको हटा दूं यहाँ से और यहाँ पे रन करता हूँ तो प्राइस आ गया इसका, ठीक है। और अगर ये प्राइवेट प्रॉपर्टी, ये जो प्राइस था ये भी प्राइवेट होता इस तरीके से, तो यहाँ पे भी इसको एरर दिखता है, जैसे कि भी दोनों के सामने एरर आ गया। ठीक है, तो इसलिए हमें इसकी जरूरत नहीं है, बट मैं आपको बता रहा हूँ। अब बात आती है, मैं इसको प्रोटेक्टेड बना देता हूँ। लेट्स से कि जो ये क्या नेम है, इसी को प्रोटेक्टेड बना देते हैं ना, ठीक है, एक बार के लिए। अच्छा चलो ये तो ठीक है, प्राइस को बना देते हैं प्रोटेक्टेड। अब प्रोटेक्टेड है क्या मतलब है, ये तो एक्सेस ये भी नहीं हो रहा। अगर इस क्लास की कोई चाइल्ड क्लास है तो वहां एक्सेस कर सकते हैं। मैं एक चाइल्ड क्लास बनाता हूँ यहाँ पे, इसको भी मैं यहाँ अभी के लिए हटा रहा हूँ बिकॉज चाइल्ड क्लास बना रहे हैं ना। एक मैंने क्लास बनाई क्लास ऑर्डर। हालांकि ऑर्डर क्लास कोई जरूरी नहीं है कि प्रोडक्ट क्लास का चाइल्ड क्लास बनेगी, बट ठीक है, मैं एक बस बना रहा हूँ। यहाँ पे एक्सटेंड करेंगे, ठीक है। अब इनहेरिटेंस होती है, जितनी भी प्रॉपर्टीज होती है पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड या फिर कुछ भी चीजें होती है, सारी की सारी चाइल्ड क्लास के अंदर आ जाती हैं, प्राइवेट नहीं आती, बस उसके अलावा सारी जाती हैं। तो यहाँ पे मैंने करा प्रोडक्ट, ठीक है, और इसके अंदर मैंने कंस्ट्रक्टर बना दिया है। कंस्ट्रक्टर के अंदर अगर मुझे ऊपर वाले कंस्ट्रक्टर को एक्सेस करना है तो मैं यहाँ पे एक सुपर कीवर्ड का एक्सेस करूंगा और इसके अंदर तीनों चीजें पास कर दूंगा। जैसे कि यहाँ पे प्राइस डाल देता हूँ, मैं लैपटॉप डाल देता हूँ कि मैं लैपटॉप परचेज कर रहा हूँ, लैपटॉप 1,00,000 रुपए का है, 1,00,000 ही है ना, कम ज़्यादा तो नहीं हो गया, ठीक है। और आईडी है इसकी 504 403, जो भी, मैंने बस एक रैंडम आईडी दे दी, ठीक है। और अब इन सबको मैं हटा के एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ यहाँ पे, जिसका मैं यहाँ पे नाम रखूंगा वेर ऑर्डर इक्वल टू न्यू ऑर्डर, ठीक है, ये चीज़ है। अब इसके अंदर मैं फंक्शन बनाता हूँ गेट प्राइस, कि क्या प्राइस था उस ऑर्डर का, मुझे ये चीज़ चेक करनी है। और ये क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है मुझे दिस डॉट प्राइस, ठीक है। तो अब अगर मैं यहाँ पे करूँ कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पे ऑर्डर डॉट गेट प्राइस, ये चीज़ है, तो ये एक्सेस यहाँ पे हो सकती है। देखो अब मैं इसको करूँगा तो यहाँ पे इसका जो प्राइस है वो एक्सेस हो गया हमें, जितना भी इसका प्राइस था। बट अगर ये जो प्राइस है ये होता प्राइवेट तो ये एक्सेस नहीं हो सकता था। तो आप यहाँ पे आते ये बोलता है कि भाई देखो ये प्राइवेट है, इसको आप यहाँ पे एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है। और इस वजह से हमने इसको प्रोटेक्टेड बना दिया और डायरेक्टली ये प्राइस है यहाँ पे अब तो एक्सेस हो रहा है सही प्रॉपरली। और अगर मैं इसका ऊपर वाले क्लास का ऑब्जेक्ट बना के इस तरीके से इसको एक्सेस करने की कोशिश कर रहा तो वो यहाँ पे नहीं हो रहा था बिकॉज ये प्रोटेक्टेड है। तो यहाँ पे प्रोटेक्टेड एक्सेस नहीं होगा, ना ही प्राइवेट एक्सेस होगा। प्राइवेट बस क्लास के अंदर, प्रोटेक्टेड उसकी चाइल्ड क्लास में, और उस क्लास में पब्लिक कहीं पे भी एक्सेसिबल होगा, राइट। दैट्स ऑल फॉर दिस पार्ट। इसमें कुछ डाउट कंफ्यूजन है मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। इंटरव्यू क्वेश्चन के अंदर ये भी पूछ लेते हैं कि प्रोटेक्टेड एक्सेस मॉडिफायर क्या होता है, तो आप लोग बता सकते हो कि उसको आप लोग करंट क्लास और उसकी चाइल्ड क्लास के अंदर एक्सेस कर सकते हो, उससे बाहर एक्सेस नहीं कर सकते। थैंक यू सो मच गाइज।